400 वाली पार्टी 50 पर पड़ी है। अमित मालवीय आपके पूर्व अध्यक्ष बाहर पड़े हैं संसद से, बुरा वक्त आपका है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी डरने वाली नहीं है, ममता दीदी वो हैं जिनकी हड्डियां तोड़ दी थी लेफ्ट वालों ने और फिर भी नहीं डरी, हम डरने वाले नहीं हैं। और आज उस एक अकेले का इतना डर है कि उनसे ही जाकर हाथ मिला लिया और इकट्ठे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम डरते नहीं है किसी से। अब आप मुझे अरे इंडिया बोलेंगे क्या? लालू जी भ्रष्टाचारियों को इंडिया बोलने लगे, दीपक चौरसिया तो चल लिया हिंदुस्तान। 5-5 हजार करोड़ भ्रष्टाचारियों को इंडिया बोलने लगे तो चल लिया काम। बोलोगे अगर 17-17 हजार करोड़ के घोटाले वालों को भ्रष्टाचारी बोलने लगे तो इंडिया बोलने लगे तो चल लिया काम। बीजेपी और विपक्ष की मणिपुर पर आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत और टीएमसी के मानव जायसवाल ने बीजेपी के शिवम त्यागी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर शिवम त्यागी ने इन दोनों की ही बखिया उधेड़ के रख दी। इस डिबेट को पूरा देखें और मजे लें। नियम आप बताओ, चर्चा हम कराएंगे। आज विपक्ष में हम हैं तो जिस नियम के तहत हम चाह रहे हैं कि सब लोग बात करें, आपको दिक्कत क्या है? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? डर क्यों रहे हो? इसलिए आप कायर हो, इसलिए मनोज तिवारी की भाषा में नामर्द हो। हमारी भाषा नहीं है ये मनोज तिवारी की भाषा है। हम इतनी गंदी भाषा नहीं बोलते। मनोज तिवारी की भाषा में लफंगे हो, क्योंकि आप उस नियम के तहत चर्चा कराने से डर रहे हो। प्रधानमंत्री भाग रहे हैं मणिपुर से, प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। देश की शर्मिंदगी हो रही है। मणिपुर में महिलाएं नंगी नहीं हो रही हैं, देश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार शर्मसार हो रही है। आपको तो चाहिए कि एक स्वर में सदन बात करे, कहे कि हम प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। हम भी प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं चर्चा होती है तो। कि साहब पूरी दुनिया में जो हंगामा हो रहा है, भारत की सदन एक स्वर से बोलती है कि यह मणिपुर में गलत हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बोलती है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल होती है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें विपक्ष का भी साथ चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। निर्भया वाले मामले में आपको याद होगा पूरे देश में किस तरीके का रोष, किस तरीके की नाराजगी, किस तरीके की परेशानी और किस तरह से सड़कों पर हंगामा था। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, लेकिन संसद चलने दी, इनसे जवाब मांगा, इन्होंने जवाब दिया। ऐसे होता है विपक्ष का काम, उसको भी छोड़ दीजिए। आपको याद होगा विमेन रिजर्वेशन के बिल में, विमेन रिजर्वेशन का बिल जब पास होना था, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, लालू यादव जी की पार्टी ने बिल की कॉपी फाड़कर पूरा आतंक किया था संसद में, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी रही और उन्होंने सदन को चलने दिया और पास कराने में पूरी भूमिका निभाई। छोड़ दीजिए उसको। लोकपाल वाले मुद्दे में देश में किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या माहौल था और कोई कांग्रेस को सुनने भर के लिए तैयार नहीं था, देखने भर के लिए तैयार नहीं था। हमारे तमाम अंतर विरोध थे, लेकिन बावजूद उसके हमने संसद में हंगामा भी किया, सारी चीजें की, लेकिन जब मसला सवाल जवाब का आया, जब मसला चर्चा का आया तो हमने चर्चा की। आज ये इतने बेहोश है कि चर्चा करने को तैयार नहीं है, तो कायर कौन हुआ? आप हुए जनाब। विपक्ष में सबसे ज्यादा हम रहे, लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। 2G में एक पूरा सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन उसके बाद चर्चा हुई। कोल में पूरा आधा सेशन वॉश आउट हो गया, लेकिन चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि पूरे के पूरे सेशन के सेशन खत्म हो गए, लेकिन जब मुद्दों पर हमें जरूरत पड़ी और हमें लगा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ही के आजकल के जो ये ईस्ट इंडिया वाले भ्रष्टाचारी विपक्षी जो नेता हैं जो आपके साथ आज हैं, वुमेन रिजर्वेशन पर कॉपियां फाड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के बावजूद आपके साथ खड़ी थी और वो बिल पास करने में आपका समर्थन किया। आज अब आप कहते हैं आज की चर्चा पर आते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि आप 2.5 घंटे की चर्चा की बात है, मैं यहां पर चर्चा के लिए आया हूं, और अगर कोई विषय उसमें भी एड्रेस नहीं होता है, बावजूद उसके हम आगे भी उसको एक्सटेंड करने के लिए तैयार हैं, उसको फिर से नोटिफाई किया जा सकता है। स्टैंड दो है इनके। सुरेंद्र राजपूत जो अभी यहां पर कह रहे हैं ये मामला अलग है, और इनकी जो पार्टी आधी कह रही है वो अलग है। रूल 276 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री आकर सिर्फ वही बोले। रूल 276 सेज के वहां पर तमाम सांसदों को बोलना है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन एक तरफ ये कहते हैं कि रूल 276 के तहत चर्चा करिए, सरकार ने जब तैयार कर ली कि भाई ठीक है हम चर्चा करते हैं, तो कहते नहीं हम तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, इस देश के प्रधानमंत्री को ही बोलना पड़ेगा। अब आगे सुनिए 267, अब आगे 267, अब आगे चलिए। तो प्रॉब्लम ये है कि ये कांग्रेस वाले झूठ की फैक्ट्री बिल्कुल साथ लेकर बैठते हैं। कब किया था मनमोहन सिंह जी ने इस देश को एड्रेस पार्लियामेंट में, बताइए जरा। निर्भया वाले मामले में ये रही रिपोर्ट, बिल्कुल किया था। सुनिए सुनिए आप प्लीज, पूरी बात बीच में मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना। इस देश के में जब निर्भया हुआ, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह देश के लिए शर्म वाली घटना है, शर्मनाक घटना है, और उसके लिए जैसे ही कैमरा बंद हुआ फिर पता है क्या कहा? हो गया, ठीक है, आपकी बाइट मिल गई, जाइए अब। और ये ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है। 1 तो
तो ये तो आपकी संवेदनशीलता थी निर्भया को लेकर। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, सदन में बीच में मत बोलिए, सदन में बहस हुई, उस समय प्रधानमंत्री सहित पूरे जिस नियम के तहत चाहता पहले कह चुका हूं, ये मैं पहले कह चुका हूं कि सदन में चर्चा हुई है, लेकिन उसमें विपक्ष का रोल था, विपक्ष ने चर्चा होने दी। आप होने दीजिए ना, आज आप होने दीजिए चर्चा, आप चर्चा नहीं होने अरे विपक्ष के जिस नियम में कहा था उस नियम में चर्चा हुई। वो बोल रहे थे, मैं जिस नियम में कहा था विपक्ष ने उस नियम में चर्चा हुई। जब वो बोल रहे थे मैं शांति से सुन रहा था। आप सुनना क्यों नहीं चाहते? तो सुनिए, हमने जिस नियम में भाजपा ने चाहा उस नियम पे चर्चा हुई। नहीं यार, 276 में चर्चा नहीं है। बिल्कुल चर्चा हुई। क्या दिक्कत है चर्चा होने में? दीपक जी बिल्कुल चर्चा हुई। सुरेंद्र जी मैंने उनको रोका था, आप भी बीच में मत बोलिए। हमने तो पोल मंत्री का इस्तीफा लिया। बीच में चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपने खुद ही बोल दिया। जब हम विपक्ष में थे, तमाम विरोधों के बाद हमने चर्चा होने दी। हम बंगाल से आए हैं। बंगाल की जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, ममत्व का निर्वाह किया है। और जब पूरा का पूरा CPIM कांग्रेस उस समय के जो थे, जो मिल गए थे और दीदी की सारी हड्डियों को तोड़ दिया था, तब हम उभर के आए हैं। हम अकेला छलो रे वाली प्रांत से हैं और हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप मणिपुर से बंगाल की तुलना कर सकते हैं, तो ये आपकी विकसित मानसिकता दिखाती है कि विकृत मानसिकता दिखाती है, या दर्शाता है? सरकार का दायित्व तो होता है। तो जब कांग्रेस थी, जब UPA थी, वो लोग सरकार चला रहे थे, वो लोग 100% पार्लियामेंट को चला रहे थे, और आपकी क्षमता नहीं थी कि उसको रोकने की, क्योंकि वो लोग तो आपके जवाब दे रहे थे। आप तो जवाब नहीं देते, आप भगोड़े हैं। ये बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन सबसे साझा एडजेक्टिव क्या है कि मन की बात मणिपुर में होती है और मणिपुर में ही रेडियोस को तोड़ दिया जाता है, ये विरोध दिखाया जाता है। प्रधानमंत्री मिसिंग है, ये मणिपुर वाले लोग बोलते हैं। चार्जशीट CBI जब आती है तब तक पूरा वायरल हो चुका होता है वीडियो। आप बोलना चाहते हैं कि भाई हमारे जो गृह मंत्री वहां पहुंचे थे, उस समय उनको पता ही नहीं चला कि भैया 2 मई 4 मई को इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ये उनको भी ज्ञान नहीं था, वो 29 मई को पहुंचे थे। साथ ही साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा मापदंड है, कौन सा तरीका है कि भाजपा को सेलेक्टिव न्यूज चलाना होता है, सेलेक्टिव काम करना होता है? हम इंक्लूसिव काम करना चाहते हैं। इंडिया में इंक्लूसिविटी है, हम इंक्लूसिव काम कर, हम सबका साथ चाहते हैं, सबके साथ हम मिलकर काम करना चाहते हैं। पूरा देश जुड़ रहा है, एक तरफ 26 है, एक तरफ 38 है। आप 38 को जोड़ नहीं पा रहे हैं, आप 26 से घबरा रहे हैं। हमारा मापदंड यह है कि भाई आप आइए सदन में, आके हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा जवाब दीजिए। मन की बात तो हमने बहुत करी, अब देश की बात के लिए उत्तर तो दीजिए। एक कॉन्फ्रेंस आप नहीं करते हैं, एक बार आप आके बोलते हैं हम 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पर भारी है। ये कौन भारी है भाई? ठीक है, आप सच में भारी है, क्योंकि वहां के MLA आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप मिल नहीं पाते हैं, आप भाग जाते हैं, आप विदेश भाग जाते हैं, भगोड़े हैं। ये जो सरकार है, इनके जो नेता है वो भगोड़े हैं, भाग जाते हैं। वहां के MLA इनसे नहीं मिल पा रहे हैं। आप सोचिए, जो दुखदाई जो वातावरण मणिपुर का है, वहां के MLA इनसे नहीं मिल पा रहे, आप किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, शिवम त्यागी जी आपका जवाब। एलियंस है, एलियंस, इंडियन नहीं है। दीपक जी, एक अकेला सब पर भारी इन्होंने कहा, और उसको अपने आप ही अपनी बातों से कैसे चरितार्थ कर दिया मानक जायसवाल जी ने। इन्होंने कहा कि ममता दीदी डरने वाली नहीं है, ममता दीदी वो हैं जिनकी हड्डियां तोड़ दी थी लेफ्ट वालों ने, और फिर भी नहीं डरी, हम डरने वाले नहीं हैं। और आज उस एक अकेले का इतना डर है कि उनसे ही जाकर हाथ मिला लिया और इकट्ठे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं हम डरते नहीं है किसी से भी। तो पहले तो आप तय करिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि लगातार चर्चा की बात है और हम बंगाल पर भी बात करने को तैयार हैं। दोनों में हम कोई बराबरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। हम बार बार सिर्फ एक ही बात पर सवाल कर रहे हैं कि जब पोस्ट पोल हिंसा में अगर लोग 20 से ज्यादा मारे जाते हैं तो उस पर जवाबदेह हैं। अगर एक 60 साल की महिला जिसका बलात्कार कर दिया जाता है, उसकी पोती के सामने उसको FIR नहीं लिखने दी जाती, वो जाकर अपनी कहानी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनाती है, तो जवाबदेही आपकी है। अगर आपको सवाल जवाब की जो आपने बात की, हम तैयार हैं। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं। अभी एक और चीज इन्होंने बीच में कही थी, सुरेंद्र राजपूत ने, देखिए मनमोहन सिंह जी जाकर बोले थे। मैं फिर से वही कहता हूं, निर्भया के समय इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान जरा मुझे दिखा दे संसद में अगर कहीं हो तो। मैं भी तो वही कह रहा हूं आपसे बार बार। जब ओकराम आईबोबी के समय पर जो है मणिपुर में हिंसा हुई थी, अगर वहां पर कोई गृह मंत्री गए हो तो बता दे मुझे। अगर वहां पर जाकर सारी चीजों को इन्वेस्टिगेशन CBI को हैंडओवर किया हो तो बता दे मुझे। 92-93 में जब वहां पर 3 महीने के लिए, अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने के लिए बंद रहा था, अगर वहां पर कुछ हुआ हो जिसमें 8 महीने बाद राष्ट्रपति शासन लगा था तो बता दे मुझे। मेरी भारतीय जनता पार्टी, मेरी पार्टी, मेरी सरकार हर चीज को लेकर प्रोएक्टिव है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की सिचुएशन हुई, जिस तरह का माहौल बना, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाला था। लेकिन बाकी की पार्टीज के जो ट्रैक रिकॉर्ड महिला सुरक्षा से लेकर हर चीज पर है, उस पर जवाबदेही क्यों तय ना हो? राहुल गांधी के अकेले कह देने से कहीं यूरोप में और अमेरिका में कि लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग खतरे में है और सब कुछ खतरे में है और संस्थाएं खतरे में नहीं आ जाता है।
हिमाचल जीते थे तब लोग चुनाव आयोग खतरे में नहीं था, तब चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र नहीं था। तो इस तरह की लफाजी से ये देश नहीं चलता। ये देश जानता है कि पूरा देश, हर संस्था पूरे तरीके से स्वतंत्र है, लेकिन हां कुछ लोगों को खतरा जरूर है। ममता बनर्जी को खतरा है, उनके भतीजे का भी उनको खतरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार है तो जाहिर है खतरा जायज है। इस वजह से जिन लोगों ने लाठियां बांधी उनसे भी गठबंधन कर लिया। सोनिया गांधी जी को खतरा है, उनके बेटे को भी खतरा है, क्योंकि जाहिर है 5,000 करोड़ के घोटाले में खतरा तो जायज है भाई, खतरा तो रहना पड़ेगा। इसके अलावा वी सेंथिल को खतरा है, एमके स्टालिन को खतरा है, खतरा तो जरूर है जनाब, खतरा तो रहेगा। इस देश में एक एक भ्रष्टाचारी, उसके नेता, उस पार्टी को तो खतरा होना ही चाहिए। और सुरेंद्र जी, आप जो बार बार कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़, अगर इस देश के प्रधानमंत्री को आप इतना ही मानते हैं तो उन्होंने तो वॉशिंग मशीन भाजपा, ये निर्मा मशीन भाजपा, ऐसा वॉशिंग मशीन आपके पास है दीपक जी। अब अगर ये निर्मा का ऐड करने वालों को कहां से ले आए? मुझे लगा टीएमसी के प्रवक्ता से बात कर रहा हूं। अरे भैया सर्फ एक्सेल बेचने वाले, निर्मा पाउडर बेचने वालों को कहां से ले आए आप? ये भैया आपके जो नेता है न्यूज चैनल पर ये मत बेचिए, अगर ये बेचना है कहीं और बेचिए। और अगले दिन सुनिए, मंत्री बना एक एक घोटालेबाज जाने वाला है, वही कार्यालय एक एक घोटालेबाज जाने वाला है, और डर उसी का है। और लोकतंत्र पे खतरा नहीं है, खतरा परिवारवाद पे है, खतरा परिवारवाद पे है, नहीं पता है परिवार खतरा घोटालेबाजों पर है, खतरा देश को लूटने वालों पर है। अरे भैया रहने को देख लीजिए, ये घोटाले 50 करोड़ रुपए जो मिलते थे, कहाँ नहीं है? ये जो मंत्रियों के घरों में ये 2-2 हजार की लाल गड्डियां मिली है ना, वो डर उसी का है। वो जो अंदर बैठे ना पार्था चैटर्जी, उसके तार जब जुड़ेंगे दर्द उसका है। 250 करोड़ रुपए, अरे निकालिए उसको भैया, अभी देखते रहिए। नोटबंदी में जितना पैसा दर्जन मंत्री है आपके घोटाले में। रनिंग कमेंट्री आप दोनों एक दूसरे पर कर रहे हैं, मत करिए। सुरेंद्र जी, जब 5 जज मेरे पास इतना ही टाइम है, सुरेंद्र भाई मेरे पास इतना ही टाइम है कि मैं शिवम का जवाब ले पाऊं। मेरा टाइम खत्म हो गया, तो लंबी बात मत करिए। आपकी खराब है, समय आपका खराब है। सोचिए, 400 वाली पार्टी 50 पर पड़ी है। अमित मालवीय आपके पूर्व अध्यक्ष बाहर पड़े हैं संसद से। बुरा वक्त आपका है। जब सीबीआई जो है भैया, पहचान नहीं पा रहे। 1:30 बजे उसका डायरेक्टर चेंज हो रहा था, ये जो तब खतरा था शिवम भाई। आपने धरती में सर घुसाया हुआ है, इसको निकालिए। सम्मान हिंदुस्तान में अब तक के सबसे बुरे हाल में सम्मान विपक्ष में भेजेंगे। नहीं होना चाहिए इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। हाँ, इंडिया जीतेगा और ईस्ट इंडिया हारेगा। इंडिया जीतेगा और ईस्ट इंडिया हारेगा। ईमानदार जीतेगा और भ्रष्टाचारी हारेगा। मोदी, ललित मोदी और नीरव मोदी में भी मोदी जीतेगा और भ्रष्टाचारी हारेगा। ललित मोदी, नीरव जीरो करप्शन वाले जीतेंगे, उसमें राफेल वाले हारेंगे, भ्रष्टाचार वाले हारेंगे। कॉमन है, हारने वाले हैं। मत करिए, ईस्ट इंडिया हारने वाला है। परेशान मत होइए, बिल्कुल नहीं है। आपके भाजपाई बलात्कार में पकड़े जाते हैं। परेशान आपको होना चाहिए। बलात्कार में पकड़े जाते हैं, राजस्थान में 2 घंटे। मानसून सत्र के दौरान संसद में दिल्ली सेवा बिल पेश कर दिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। खास बात यह है कि इस दौरान कांग्रेस बिल के खिलाफ और उड़ीसा के सत्तारूढ़ दल बीजू जनता दल ने राज्यसभा में सरकार का साथ देने का फैसला किया। मंगलवार को बिल पेश होने के साथ ही कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया। पहले कहा जा रहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश कर सकते हैं। दरअसल बिल पेश करने का मकसद उस अध्यादेश की जगह लेना था जिसे सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाई थी। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए फैसले में दिल्ली नौकरशाहों से जुड़े अधिकारों को दिल्ली सरकार को दे दिए गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने जीएनसीटी बिल के संशोधन को लेकर लोकसभा में कहा कि संविधान ने सदन को दिल्ली से जुड़े किसी भी कानून को पास करने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि संसद दिल्ली से जुड़े किसी भी कानून को ला सकती है। सारी आपत्तियां राजनीतिक है, कृपया मुझे इस बिल को पेश करने दें। खास बात यह है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पास बहुमत है। ऐसे में विपक्ष के दलों को क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना होगा। अब इस बिल को लेकर लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी जमकर हंगामा होने के आसार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्षी दलों को सरकार के इस कदम के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राज्यसभा में विपक्षी गठबंधन के करीब 109 सदस्य के अलावा कपिल सिब्बल जैसे कुछ निर्दलीय सदस्यों के विधेयक के खिलाफ मतदान करने की उम्मीद है। उच्च सदन में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, लेकिन कुछ रिक्तियां भी हैं
उच्च सदन में सत्तारूढ़ गठबंधन के 100 सदस्य हैं, वहीं उसे मनोनीत सदस्यों की कुल निर्दलीय सदस्यों के साथ ऐसे दलों के समर्थन मिलने की उम्मीद है जो सत्ता पक्ष एवं विपक्ष खेमे दोनों से अलग हैं। ऐसे दलों ने विभिन्न मुद्दों पर कई बार सरकार के पक्ष में मतदान किया है।